तो तुर्की और सीरिया दर्द से करा रहे हैं। 30,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी। भयंकर तबाही के बीच लोगों की हिम्मत जवाब दे रही, जबकि दुनिया भर से यहां आए देवदूत दिन रात मदद करने के लिए जान की बाजी लगाए हुए हैं। यहां ऊंचे ऊंचे मलबों के ढेरों में फंसे हुए मासूमों से ने 100 घंटे बिना हिम्मत हारे बता दिया कि हिम्मत नहीं हारनी है। उनके चेहरों की मुस्कान हर किसी की हिम्मत बांध रही है। देखिए तुर्की से यह खास रिपोर्ट। पहले कुदरत का कहर, अब कुदरत का करिश्मा। मासूम के चेहरे पर मुस्कान, देवदूतों को मिला हौसला। तुर्की में मासूम बने मसीहा। मिडिल ईस्ट के दो देश तुर्की और सीरिया में हालात बेहद मुश्किल हैं। पल पल मौत के मुंह में जाने का डर है, तो हर पल देवदूत लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। कभी थकान होती है तो कभी मलबे के ढेर में जिंदगी न बचा पाने की मायूसी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब इनके चेहरे पर मुस्कान लौटती है। क्योंकि अब कुदरत के कहर के बाद कुदरत अपना करिश्मा दिखा रही है। आज हम आपके सामने वो तस्वीरें ला रहे हैं जो बता रही हैं कि कैसे मासूम चेहरे इन देवदूतों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इस मासूम के चेहरे पर यह मुस्कान यूं ही नहीं है। तुर्की के तबाह हुए एक इलाके में इस बच्चे को बचाने पहुंची टीम को उम्मीद कम थी कि इस मासूम को कैसे मलबे के ढेर से बाहर निकालेंगे। 128 घंटे बीत चुके थे। मलबे का ढेर हटाते हटाते रेस्क्यू टीम भी हताश हो रही थी। लेकिन इस बच्ची की मुस्कान ने रेस्क्यू टीम को फिर हौसला दिया और आखिरकार इसे बचा लिया गया। इस मासूम की आंखें बता रही हैं कि इसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जबकि कुदरत ने जब गुस्सा दिखाया तो तुर्की में सब मिट्टी में मिल गया। लेकिन 2 महीने के दूध मुहे मासूम ने मौत को मात दे दी। ये मासूम 120 घंटे तक मलबे के ढेर में फंसा रहा। ये विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था कि अब ये बच्चा सकुशल है। ऐसी ही तस्वीरों ने बचाव और राहत के काम में जुटी टीमों का हौसला बुलंद किया है। इसलिए मुश्किल से मुश्किल हालात में भी छोटे बच्चों को जमीन खोदकर जिंदा बाहर निकालने में कामयाबी मिलती रही है। यहाँ एक 5 महीने का बच्चा 134 घंटे से मलबे के ढेर में फंसा था। सांसें चल रही थी। ये तस्वीरें हताए की बताई जा रही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। यहाँ भी रेस्क्यू टीम के 2 जवान एक बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। आखिरकार कुछ ही घंटों में इन लोगों ने इस बच्चे को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है।
सीरिया के अलेप्पो में यहाँ एक बच्चा बुरी तरह से फंसा हुआ है। जोर जोर से रो रहा है क्योंकि इसके पैर मलबे के ढेर में फंसे हुए हैं। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद इसे सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी मिलती है। सीरिया में भी चारों ओर तबाही का मंजर साफ दिख रहा है, फिर भी जिंदगी की जंग जीतने का हौसला बना हुआ है। तुर्की के गाजियाटेप के अस्पताल में नर्सों ने भी हर हाल में इन मासूमों को बचाने की ठानी है। यहाँ हालात इतने भयानक थे कि शायद इन मासूमों के सिर से साया भी उठ चुका हो। दस साल की बच्ची 147 घंटे तक मलबे के ढेर में फंसी रही। तुर्की के हताय शहर में ही इसे आखिरकार 6 दिन के बाद बाहर निकालने में कामयाबी मिली। भारत से तुर्की पहुंचे देवदूत अपनी जान की परवाह किए बगैर ही दिन रात लोगों की बचाने में जुटे हैं। ऐसे में कई बार उन्होंने मौत के मुंह से जिंदगी खींच लाने में कोई गुरेज नहीं किया है। जी न्यूज भी सीरिया और तुर्की के तबाह हुए शहरों के बीच पहुंचा हुआ है ताकि इन लोगों तक हर तरह की मदद पहुंच सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ हाईवे भी कई टुकड़ों में बंट गया है। तुर्की और सीरिया में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग इस मिट्टी में दफन हो चुके हैं और मारे गए लोगों को जमीन में जगह देने के लिए कब्र तैयार करने का काम दिन रात चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, कई महिलाएं यहाँ पर इस वक्त बैठी हुई हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, जो रो रही हैं क्योंकि उनके अपने अब इस वक्त उनके बीच में नहीं रहे हैं और ये बहुत ही दुख का क्षण है। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ क्योंकि ये जो बिल्डिंग यहाँ पर गिरी है, इसी बिल्डिंग में इन लोगों के अपने परिवार के सदस्य दबे हुए हैं। कुछ लोगों के शव अब तक बरामद हो गए हैं, कई लोगों के शव अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं। लेकिन बीच सड़क पर आप सोचिए, महिलाएं, घर परिवार के लोग, बेटियां बैठकर रो रही हैं। ये बेजुबान घंटों से कोशिश कर रहा है कि मिट्टी खोदकर किसी अपने को बचाया जाए। वो लगातार उसकी जान बचाने में जुटा हुआ है। इसे भी उम्मीद है कि उसके अपने की जिंदगी बच पाएगी। आखिरकार इसे भी राहत मिलती है। यहाँ ये नन्हे पक्षी भी अपनी जान को सुरक्षित बचाने के लिए जैसे तैसे संघर्ष करते दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में इन भेड़ों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तुर्की और सीरिया पर जहाँ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं मासूमों के खिलखिलाते चेहरे और देवदूतों का हौसला साफ बता रहा है कि जिंदगी फिर लौटेगी। तुर्की से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।